जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक और हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हुए थे, वो लोग आजकल अपने आप को हिंदू सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या जाति थी। आपने पिछली वीडियो में देखा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए कि नारद जी ने वाल्मीकि मुनि से कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश में लोगों में राम नाम से प्रख्यात नियत स्वभाव, मन को बस में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ये नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को बताया था। पिछली वीडियो में मैंने जो यही बताया था कि श्री राम कोई ईश्वर नहीं थे, वो मनुष्य थे। इसका प्रमाण भी मैं दिया था वाल्मीकि रामायण से। अब श्री रामचंद्र जी थे कौन? क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ पर है, जाति व्यवस्था के अनुसार ही जो कार्य जो होता है, जिसको देखो वो एक जाति व्यवस्था के अनुसार ही जो चलने की कोशिश करता है। जितनी जातियां हैं उतने ही ईश्वर हैं। हर एक जाति का एक अपना एक अलग ही ईश्वर मिलेगा। शूद्रों का अलग मिलेगा, दलितों का अलग मिलेगा, ब्राह्मणों को अलग मिलेगा, क्षत्रियों का ईश्वर कोई अलग मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी कौन थे, क्या थी उनकी जाति? हालांकि भगवान श्री रामचंद्र जी को तो सभी मानते हैं। अब इस विषय में नारद जी वाल्मीकि ऋषि से क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं। बालकांड सर्ग 1 श्लोक संख्या 16 में बताया गया है। वाल्मीकि से नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि ने कहा, जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि और सदा प्रिय दर्शन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि वे आर्य हैं। यह आप देख सकते हैं बालकांड सर्ग 1 श्लोक संख्या 16 में स्पष्ट लिखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर आर्य कहा गया है। और आजकल अगर हम देखते हैं तो आर्य शब्द से लोग बाग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं या बहुत बड़ा, या फिर जो है आर्य को बहुत जो बुरा जो मानते हैं कि पता नहीं ये कौन है, क्या है, क्या नहीं है। प्लस अलग से मजाक और जो बनाते हैं। मजाक किस लिए बनाते हैं? मजाक जो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति मांस खाना बंद कर देता है या फिर मांस मदिरा खाना इनसे दूर हो जाता है, इन्हें छोड़ देता है मद्यपान करना, तब ये लोग जो मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि देखो ये तो के आर्य समाधि हो गए, कि इन्होंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया है। अगर इनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि आप जो ये बेजुबान निर्जीव पक्षी जान ले रहे हो व इन्हें मारकर खा रहे हो, क्या किसी ग्रंथ में लिखा है? तब इनके पास में कोई भी जवाब जो नहीं रहता है। बस अगर इनसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये अंधविश्वास और पाखंड के अलावा कुछ जो नहीं बता पाते हैं। ये बताते हैं उनने का हम क्या पूजा करते हैं, उनने का हम जो पूजन में जो है चढ़ाते हैं। और एक सोचने वाली बात है, जो जीवन देता है वो कभी जीवन जो लेता नहीं है। अगर इन बेजुबान जीव जंतुओं को जीवन अगर यदि उसने दिया है तो वो ले नहीं सकता। और आप कहते हो कि हम जो देवताओं को चढ़ाते हैं, तो जो देने वाला होता है वह देवता होता है, लेने वाला देवता जो नहीं होता है। खैर हमारा विषय ये जो नहीं है आज का। अगर हम देखते हैं
चारों वेद, मनु स्मृति, इतिहास ग्रंथ जैसे कि पुराण, 18 पुराण हैं, इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो जहाँ भी शब्द मिलेगा, रामायण होगी या फिर महाभारत, सब में आर्य शब्द ही लिखा हुआ आया है। कहीं भी ये नहीं लिखा उनने कि ये ठाकुर थे, ये शर्मा थे, ये गुप्ता थे या फिर ये राजपूत थे, कहीं नहीं लिखा। और वेद तो यहाँ तक कह देता है किर्वंतो विश्व आर्यम, अर्थात के संसार को आर्य बनाओ। ये आप देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 63 और मंत्र संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है। यहां पे लिखा है अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए बात तत्परता अर्थात शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करो और शत्रुओं को परे भगाते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 63 और मंत्र संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है। आगे यास्ककार निरुक्त लिखते हैं आर्य ईश्वर पुत्रम, अर्थात आर्य का अर्थ होता है ईश्वर पुत्र, अर्थात क्या उत्तम। आगे अगर हम देखते हैं तो अरविंद घोष ने तो यहां तक लिखा है आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता और सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। किसमें? आर्य शब्द में। और आर्य शब्द से उत्तम कोई शब्द है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी ग्रंथों को आदमी जो पढ़ता नहीं है वो बस अपनी मन के मुताबिक ही नए नए नाम, राष्ट्रीय नाम, टाइटल खोज खोज कर लाता रहता है और लगाता रहता है और अंधकार में भटकता रहता है। वह आगे आने वाली पीढ़ी को भी अंधकार में बना देता है। अगर हम जातियों की बात करें तो जाति जो 3-4 प्रकार से जो बनती हैं। पहला, या तो किसी के दबाव में जाति जो बदली जाती है या फिर जो बनाई जाती है, या किसी मजबूरी में जाति बदली जाती है, या फिर किसी लालच में जाति जो बदली जाती है। अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जबरदस्ती ही इंसानों का धर्मांतरण जो कराया गया है, इतिहास उठाकर देखिए, ऐसा ऐसा इतिहास लिखा पड़ा है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो आपके जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। लेकिन आप जो जानना ही नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है, बस लगे पड़े हैं अंधविश्वास और पाखंड में। कोई भी गुरु घंटा ला के बोल देता है कि नहीं आपको ऐसा करना है, तो आप जो वैसे ही कर रहे हैं। आपने उसको ये नहीं देखा कि क्या जो है सही है, क्या जो है सही नहीं है। तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर उसकी जो है जांच करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तब उसको आपने आचरण में लेकर आइए, उस पर जो है कार्य करिए उसके अनुसार। तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम भुर्जी समाज की बात करें तो इतिहास में यहाँ तक जानकारी मिलती है कि ये भुर्जी समाज जो था ये क्षत्रिय वर्ण में आता था और ये क्षत्रियों के अनुसार ही कार्य करता था। इनके जो भी काम थे सबके सब जो क्षत्रियों वाले थे। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में सिर्फ एक वैश्या वर्ण के अनुसार कार्य कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। अब ऐसा क्या हुआ? जब इन्हें सताया गया, मारा गया, पीटा गया, वापस इन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा अपने प्राणों के रक्षार्थ हेतु। तब जाकर इन्होंने अपना नाम बदलकर व अपनी पहचान बदलकर इधर उधर दूर दराज जिम में जाकर छिपकर रहने लगे।
लेकिन आजकल हम जो क्या कर रहे हैं, आजकल जिन लोगों ने जो मारा पीटा, आजकल हम जो उन्हीं के समर्थन में जो खड़े हो जाते हैं। अगर कोई भी आकर बताता है तो कहते हैं अरे कि ये तो कि पागल है, कि थोड़ी देर भौंकेगा उसके बाद में बैठ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, आगे आने वाली पीढ़ी को फ़र्क पड़ता है। धर्म की हानि होती है, राष्ट्र की हानि होती है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि पहले कोई भी हो, चाहे गुरु घंटाल हो, चाहे कथा भागवत करने वाले हों, चाहे कोई भी हो, यदि वह कोई भी बात आपके लिए बता रहा है, उस बात को सुनो और सुनने के बाद में उस चीज़ को देखो कि ये क्या बता रहा है, कि ऐसा लिखा हुआ है या नहीं है। क्योंकि गुरु घंटाल हमारे लिए कुछ और बता जाता है और जबकि ग्रंथों में वो कहीं से ले कहीं तक होता नहीं है। यही जो मूर्खता का कारण है कि हम उस चीज़ को देखते ही नहीं हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कि भागवत वाले दिन रात जो है राधा राधा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन राधा का कहीं पे आता पता नहीं है। मैंने भागवत वालों से बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भागवत महापुराण में राधा का कहीं से लेकर कहीं तक नाम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या कह रहे हैं, सुबह शाम उठते हैं राधे राधे। अरे भाई राधा है कौन, पहले ये तो बताओ। कोई नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण को राधा का नाम लेकर बदनाम किया जाता है, और ये बदनाम और कोई नहीं करता है, स्वयं हम तुम ही लोग जो करवाते हैं। हम तुम लोग उन्हें पैसा देते हैं, वो लोग आते हैं और वो उल्टी सीधी कुछ भी सुनाकर जो चले जाते हो, हम उन पर जो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जाति क्या थी। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। आज और अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।